सभी साथियों का नमस्कार। जुलाई 2026 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मई 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े सामने आ गए हैं, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो कर्मचारियों को खुश करने के बदले ज्यादा चौंकाने का काम किया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। आवश्यक वस्तुओं के दाम भी बढ़े हैं, महंगाई बढ़ने की चर्चा हर तरफ थी। ऐसे में अधिकांश कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मई 2026 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर काफी तेजी से बढ़ेगा और जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते को 64% की दिशा में मजबूती से पहुंचा देगा। लेकिन जब आधिकारिक आंकड़ा आया है तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दे रही है। क्या आंकड़े हैं ये देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रेस रिलीज आज 30 जून 2026 को जारी किया गया है और इस प्रेस रिलीज में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर मई 2026 के घोषणा की गई है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितने पॉइंट की वृद्धि हुई है, यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट 2 में कि द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर मई 2026 इंक्रीज्ड बाय 0.9 पॉइंट्स। तो 0.9 की वृद्धि हुई है और ये 150.8 पर पहुंच गया है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी थी, कर्मचारियों को उम्मीद थी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ज्यादा वृद्धि होगी, लेकिन मात्र 0.9 की ही वृद्धि हुई है। पहले आप देखेंगे तो अप्रैल 2026 में ये 149.9 था और 0.9 की वृद्धि होकर के मई 2026 में 150.8 पर पहुंच गया है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जब वृद्धि हुई है 150.8 पर हो चुका है ये, तो जुलाई 2026 में डीए का रेट कितना हो सकता है इसका अनुमान अब हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। मई 2026 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.9 की वृद्धि हुई है और ये 150.8 पर हो चुका है और अभी तक का जो डीए है वो 63.14 पर पहुंच चुका है। लेकिन जुलाई 2026 का जो डीए होगा वो जून 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के घोषणा होने के बाद ही फाइनल कैलकुलेशन किया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक अनुमान हम लोग लगा सकते हैं और यह अनुमान गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही ही बैठेगा। कैसे, मैं इसके बारे में बता देता हूं। ये पिछले 12 महीने का एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद ही जुलाई 2026 के डीए की घोषणा की जाती है। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि जून 2026 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, यानी कि ये 150.8 ही रह जाता है, तो डीए का जो रेट होगा वो जुलाई का 63.68 होगा। लेकिन अगर मानते हैं कि यहां पर कमी आ जाती है जून का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1 पॉइंट की और ये 149.8 पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पहुंच जाता है, तो भी डीए 63.58 होता है। अब अगर हम लोग इसमें बढ़ोतरी करते हैं, मान लेते हैं कि जून का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 1 पॉइंट की वृद्धि होती है और ये 151.8 पर पहुंच जाता है, तो डीए का रेट 63.77 होता है। एक चीज समझने वाली बात है कि ये जो 0.77 आ रहा है उसको यहाँ पर डीए में फाइनल जब घोषणा किया जाता है तो इसको नहीं लिया जाता है, 63 ही लिया जाता है। बहुत सारे कर्मचारियों में ये कंफ्यूजन रहता है कि 63.5 या उससे अधिक होने पर 64 हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ये 63.99 भी रहेगा तो भी डीए का जो रेट होगा वो 63 ही रहता है। ये 64 तब होगा जब ये एग्जैक्ट 64 हो जाए या 64 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता है, तब डीए 64 होता है। 63.99 रहने पर भी ये 63 ही रहता है। अब ये 64 पर कब पहुंचेगा इसके बारे में एक अनुमान लगाते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं कि ये 3.5 की वृद्धि होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जून 2026 में और ये 154.3 पर पहुंच जाता है, तब इसका जो डीए का रेट होगा जुलाई का वो 64 होगा। लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम है। 3.5 के वृद्धि होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है, यानी कि 154.3 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जून का होना असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि अगर आप पिछले 12 महीनों का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखेंगे तो कभी भी 3.5 की वृद्धि नहीं हुई है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इतने पॉइंट का वृद्धि
तो बिल्कुल ही असंभव है, अर्थात जुलाई 2026 से मिलने वाला डीए 64 अब नहीं होगा, 63 पर ही रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से डीए का रेट बढ़ रहा है? जरूर कमेंट में आप लिखेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।